कहाँ जा रही हैं? आप कहाँ जा रहे हैं पापा? आप स्कूल से सीधे वापस घर क्यों नहीं गई? रात को बोलते हैं सो जाओ, दिन को बोलते हैं घर जाओ, तब हम कहानी कब सुनेंगे? नहीं, आज रात हम आपको कहानी जरूर सुनाएंगे। अब आप वापस घर जाइए। गंगू, मुन्नी को घर वापस ले जाओ। हम गंगू के साथ नहीं जाएंगे। गंगू, हमको नीचे उतारो, जल्दी उतारो, हम अकेले चले जाएंगे। बुद्धू कहीं के। चल चल तू जा, मैं उसे घर ले आऊंगा। टोनी माँ से कहना हम आ गए हैं और चाय पियेंगे। बहुत अच्छा साहब। नमस्ते सरकार। नमस्ते मुनीम जी, कहाँ जा रहे हैं आप? जी जरा ये पोस्ट ऑफिस तक जा रहा हूँ सरकार। पोस्ट ऑफिस क्यों जा रहे हैं? माँ जी ने मनी ऑर्डर करवाने को कहा है। किसको कर रहे हैं? बादल बाबू के लिए सरकार। अच्छा, अभी पिछले दिनों तो 5,000 रुपए भेजे थे। जी माँ जी ने 2,000 और भेजने के लिए कहा है। जाइए। नमस्ते सरकार। टोनी, हाथ क्यों कांप रहे हैं? साहब बहुत ठंडी है इसलिए। ठंडी है? गरम कर दूं तुझे? लगता है चरस गाना फिर से शुरू कर दिया तूने। नहीं साहब, मेरी तौबा, मेरी 100 बार तौबा। जब से कसम खाया है कभी हाथ नहीं लगाया। टोनी जल्दी करो, पापा को भूख लगी है। बाप को बेटी का ख्याल रहता है और बेटी को बाप का। बस इस माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं। कई बार कह चुकी हूँ मेरा ख्याल रखने के लिए एक बहू ला दे। अब लगता है ये भी बेटी से करवाना पड़ेगा। तुम ठीक कहती हो माँ, अपना ख्याल रखने को एक बहू ले ही आओ तुम। सच? हाँ माँ, बादल की शादी कर दो। अरे बादल की नहीं, मैं तेरी बात कर रही हूँ। भला अब कब तक इस तरह? माँ मैं अब शादी कहाँ करूँगा, बस मुन्नी है, अब तो मुन्नी की शादी करेंगे। कोई लड़का देखा पापा? मैं ठीक कह रहा हूँ माँ, बादल को वापस बुला लो, उसकी शादी कर दो। सर पे जिम्मेदारी पड़ने से वो अपने आप संभल जाएगा। नहीं तो जिस तरह वो शहर में रह रहा है मुझे आसार अच्छे नजर नहीं आते। कुछ किया उसने? क्या तो होगा ही माँ, जिस तरह वो रुपए फूंक रहा है। पिछले महीने 5,000 भेजा था और अभी भी मुनीम जी ने कहा कि तुमने कुछ और रुपए भेजे। ओह इसलिए? मैं समझी पता नहीं क्या कर बैठा है। क्या कर बैठेगा एक दिन माँ, इतना सर पे मत चढ़ाओ, अच्छा नहीं। ये भी गया। चल बैड लक साला, 5 में से एक भी नहीं लगा। 2,000 का फटका पड़ा है आज। अरे तू क्यों फिक्र करता है बादल, और आ जाएंगे। एक भाईजान गया तो क्या हुआ, दूसरे भाईजान तो है श्योर शॉट, मिस्टर रवि। खबरदार, रवि तो मेरा भाई का, पता नहीं माँ किस गटर से उठा के लाई है और गोद दे लिया। आइंदा कभी रवि को मेरा भाई कहा ना तो याद रखना। क्या हो गया? हमें तो कुछ दिखाई भी नहीं देता। आप कहाँ हैं? हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। अरे आप कहाँ हैं भाई? मुन्नी बेटे। नहीं आपने देख लिया, आप चीटिंग करते। नहीं हमने कहाँ देखा? देखा था, नहीं तो आप गिरे क्यों नहीं? आपको कैसे मालूम यहाँ से नीचे उतरना है? नहीं हम नहीं। अच्छा अब हम नहीं देखेंगे, आप जाइए, आप छुप जाइए। नहीं आप आँख पर पट्टी बांधिए। पट्टी? बेटे देखिए हम, अच्छा ये काला चश्मा पहन लेते हैं, अब हमें कुछ नजर नहीं आएगा। आप जाइए, छुप जाइए। प्रॉमिस? जी हाँ प्रॉमिस। थंब प्रॉमिस? ये थंब प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस डबल प्रॉमिस। लीजिए प्रॉमिस और डबल प्रॉमिस। जाइए, छुप जाइए। अब आप देखेंगे ना तो गॉड से पाप मिलेगा। हाँ तेरे की गॉड से पाप मिलेगा। पापा नो चीटिंग डबल प्रॉमिस। पापा नो चीटिंग डबल प्रॉमिस। पापा यहाँ तो कहीं वो सीढ़ियाँ थी। वो आइए मैं आपका रास्ता दिखाई देती हूँ। जी शुक्रिया। दरअसल आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं तो अपनी बेटी के साथ यहाँ आया हूँ, वो यहाँ कहीं छुपी होगी। ओह तो कोई है आपके साथ? मैं सोच रही थी अकेले अपना ख्याल कैसे रखेंगे। जी शुक्रिया, मैं
मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। थैंक यू। नहीं नहीं, हम नहीं खेलेंगे, आपको हमारी टीचर ने उतार दिया। टीचर? कौन सी टीचर? वो जो आई है ना हमारी। आपने देखा था? हाँ, हमने देखा था। आपका हाथ पकड़कर नीचे लाई थी। अच्छा, ये आपकी नई टीचर हैं? हाँ। क्या नाम है इनका? शीतल, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें अकेले घर नहीं जाना पड़ेगा। पार्टी के बाद मैं खुद ही आकर तुम्हें ले जाऊंगा। नहीं फादर, पार्टी में मैं नहीं ठहरूंगी। क्यों नहीं बेटी? तुम्हारे स्कूल का चैरिटी शो है, तुम्हें तो ठहरना ही चाहिए। नहीं फादर, 6 साढ़े 6 तक फंक्शन का इंतजाम पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप आके मुझे ले जाइएगा प्लीज। शीतल, यूं कब तक मुड़ के देखती रहोगी और घबराती रहोगी पिछली जिंदगी से? देखो बेटी, नई जगह पर आई हो, नए लोगों से मिलो, और फिर आज नए साल की रात है, नई जिंदगी शुरू करो। आइए साहबान, लेडीज एंड जेंटलमैन, गौर से सुनिए। 31 दिसंबर की रात को एक बार फिर से गरमाया जाए इस फैंसी ड्रेस पार्टी का सबसे रंगीन खेल। भाई माफ कीजिए, इस खेल में भी जुर्माने की एक शर्त जरूर है। जुर्माना आपको जानते ही है, चैरिटी फंड में जाएगा जो कि स्कूल के लिए जमा किया जा रहा है। तो वो खेल यूं है कि चोर को आपके सामने लाया जाएगा। हाँ, और वो चोर है ये गेंद। आप में से कोई साहब तशरीफ ले आए। कप्तान साहब आप ही आइए ना, आइए आइए। कप्तान साहब, इस चोर को आप अपनी गर्दन से दबा लीजिए, ये लीजिए। और देवी जी, आप अपनी गर्दन से इस चोर को छुड़ाने की कोशिश कीजिए। हाँ, चलो 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 चलो, अरे शर्माना नहीं, चलो चलो देवी। देखा, इस तरह अगर चोर छूट जाए तो फंड में जुर्माना देना होगा। अगर किसी ने अपनी गर्दन से चोर को छुड़ा लिया तो समझना चोर उसके गले में। तो लीजिए साहब, चोर हाजिर है। जी भर के खेलिए और झोली भर के जुर्माना दीजिए। आप में से कौन साहब इस मजेदार गेम को शुरू करने के लिए तैयार है? Hi sir. Oh, welcome sir. Welcome. Wonderful. Brave man. Thank you sir. Thank you. Play the game. Play the game. Play the game. जेंटलमैन, Yes. क्या हम ट्राई कर सकते हैं? Sure. Sure. थैंक यू बैटमैन। हाँ ओ गॉड हेल्प मी, इतना जालिम आदमी है। मैं तुम्हारा इतना छोटा पेट जरा अंदर करने को मांगता है, प्लीज। हाँ, डोंट टच, हाथ मत लगाओ। ओके, हैंड अप। खाली पीली बाजी हार गया। तो मैडम, क्या हमको जुर्माना भी देना पड़ेगा? यस, कोई बात नहीं। लाइफ में पैसा आता जाता है, लेकिन आदमी लोग नहीं मिलता। हमारे साथ मैरिज बनाएंगे? जी, आप ही शुरू कीजिए ना। आप खुद ही शुरू कीजिए ना। जी मैं। क्यों नहीं शीतल जी, स्कूल के टीचर भी आप हैं और फंड भी आप ही के स्कूल का है। जी ये नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकूंगी। लो, ये तो और भी अच्छा हुआ। आखिर स्कूल के टीचरों को भी तो कुछ देना चाहिए। कम ऑन, शर्माइए नहीं, बी ए स्पोर्ट। शुरू कीजिए शीतल जी। गो अहेड। गुड लक। मैं आए? चलो, पड़ा है गोरख धंधा। एक चोर है, एक है अंधा।
आप देख सकते हैं? जी हाँ, देख रहा हूँ किस मुश्किल में फंसी है। आपकी कर दो। मेरा मतलब है अगर आप देख सकते हैं तो उस दिन के लिए मैं सचमुच आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। दरअसल मैं अपनी बेटी के साथ खेल रहा था, आप बीच में आ गई, मैंने आपको भी गेम में शामिल कर लिया। आपने मेरी बात का बुरा माना। आप चुप क्यों हैं? कहिए, कुछ तो कहिए। क्या कहूँ? कुछ भी कहिए कि कोई बात नहीं, आपने मेरी बात का बुरा नहीं माना। बुरा तो माना था। बुरा माना तो ठीक है, डांटिए मुझे। आप टीचर हैं, अपना विद्यार्थी समझकर मुझे सजा दीजिए। कहिए तो स्टूल पर खड़ा हो जाओ। लेकिन सच पूछिए तो वैसे ही मेरा कद इतना होता है कि मुझे हर वक्त ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे स्टूल पर खड़ा कर रखा हो। कहिए तो मुर्गा बन जाओ। जी? क्या? इस खुशी के मौके पर एक गाना हो जाए। रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी है, मौका भी है। नहीं, इनकार न करो, इनकार न करो। एक ताबता हुआ नगमा, कोई ऐसी दिल की बात कि जान निकल जाए। मैं बिल में जमा करा लूंगा, पूरे 1000 लूंगा। जो सोचते रहोगे तो कुछ ना मिलेगा। कमाल है, सबको न हंसते खेलते छोड़कर आप यहाँ अकेले खड़ी हैं। क्या बात है, आप उदास हैं? जी नहीं। उदास तो आप हैं। नहीं। तो फिर आप नाराज हैं? फिर खुश हैं? मैंने कहा ना। कुछ भी नहीं है आप। आप बड़े जिद्दी हैं। वो तो मैं हूँ, सबको हंसते खेलते देखना चाहता हूँ। जब तक रोतों को हंसा ना लूं, रूठों को मना ना लूं, मैं अपनी जिद नहीं छोड़ता। कहिए, आप किससे रूठी हुई हैं? मुझसे? आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल मैं शो वगैरह सजाने आई थी। ऐसी? फादर जॉन ने कहा था 6 साढ़े 6 बजे आके मुझे ले जाएंगे। अभी तक आए नहीं। सोचती हूँ घर कैसे जाऊंगी। तो इसमें उदास होने की कौन सी बात है? आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी? देखिए, फादर मैं भी हूँ, लेकिन सिर्फ एक बेटी का। फादर जॉन की तरह जगह फादर नहीं हूँ मैं, बस इतना ही फर्क है उनमें और मुझ में। आइए खाना खा लेते हैं, तो मैं आपको घर छोड़ दूंगा। ऑनेस्टली, आइए। अरे तू आजकल यहाँ काम कर रही है? जी हाँ। अच्छा, तेरे घर वाले तो सब अच्छे हैं? हाँ? आपने यहाँ तक छोड़ने की तकलीफ की बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें क्या बात है? नमस्ते। नमस्ते।